सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो और इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर इंग्लिश लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स। तो चाहे तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का सेमेस्टर 2 के लिए प्रिपरेशंस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तुमने सोचा होगा कि सेमेस्टर 1 में वी विल परफॉर्म वेरी वेल, लेकिन सेमेस्टर 1 अगर तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया और अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब सेमेस्टर 2 में तुम्हें बहुत अच्छा करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अच्छे तरीके से सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा सीरियसली, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम फॉर योर सेमेस्टर 2। मिड ऑफ मार्च एंड अप्रैल के बीच में तुम्हारा एग्जाम्स स्टार्ट होगा, मार्च में डेफिनेटली। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 2, उससे पहले तुम्हें सारा प्रिपरेशन सेमेस्टर 2 के लिए अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। सो तुम्हें सारा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखो, लिटरेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम आईसीएसई के स्टूडेंट हो, सो तुम्हारा क्या है, ड्रामा है, देन यू हैव प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन। तो ड्रामा, प्रोज एंड पोइट्री है। सिमिलरली अगर तुम आईएससी के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा टेम्पेस्ट है, जो कि ड्रामा आएगा। उसके बाद तुम्हारा जो कि बाकी सब्जेक्ट्स है, इकोज एंड रेवरी से तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। देखो, इस बार सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होने वाला है। सब्जेक्टिव इन द सेंस, पहले तुम्हें एमसीक्यूज मिलता था, अभी भी एमसीक्यूज मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्टिव, यानी कि तुम्हें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, तुम्हें आंसर्स लिखना पड़ेगा। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स दिया जाएगा, कुछ लाइन्स दिया रहेगा फ्रॉम योर बुक, इट कैन बी फ्रॉम योर ड्रामा और इट कैन बी फ्रॉम योर प्रोज एंड पोइट्री, और उसमें से तुम्हें क्या करना है, ये सारा चीज में से सारा एक्सट्रैक्ट जो है तुम्हें रीड करना है। उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होगा, यू नीड टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। तो देखो, आईसीएसई के लिए क्या होगा, आईसीएसई लिटरेचर में 40 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होने वाला है सेमेस्टर 2 का, जिसमें से कि 10 मार्क्स का तुम्हारा एमसीक्यूज आएगा। बाकी जो कि तुम्हारा 30 मार्क्स रहेगा, दैट 30 मार्क्स विल बी द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। बिसाइड्स दैट, अगर तुम लिटरेचर का बात करो फॉर आईएससी स्टूडेंट्स, तो आईएससी के लिए क्या है, 32 मार्क्स का तुम्हारा जो कि सेक्शन रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, 32 मार्क्स का क्वेश्चंस, एंड बाकी तुम्हारा 8 मार्क्स का एमसीक्यूज होगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू नीड टू गो थ्रू दी स्पेसिमेन पेपर। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर जो कि काउंसिल के वेबसाइट पे आया, तुम्हें यू हैव टू गो थ्रू दैट। तुम्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू करना, एक बार देख लो किस टाइप का क्वेश्चंस आया है और किस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, वो तुम्हें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस फॉर योर लिटरेचर। वेल, तो इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज राइटिंग द आंसर्स टू द पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी आंसर्स लिखो, आंसर्स लेंदी हो या फिर शॉर्ट हो, वो मैटर नहीं करेगा। तुम्हें मार्क्स के अकॉर्डिंग सारा आंसर्स को लेंदी लिखना है या फिर जो भी, वो तो तुम्हें मार्क्स देख कर करना है। बट बिसाइड्स दैट, इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स इट शुड बी टू द पॉइंट। यू कैन नॉट बी राइटिंग एनीथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें कुछ भी, यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टू द पॉइंट आंसर्स करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा क्वेश्चंस रहेगा, एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होगा, यू नीड टू राइट द आंसर टू द पॉइंट, अदरवाइज यू वॉन्ट गेट मार्क्स इवन इफ यू राइट लेंथी आंसर्स। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, be it for your ICSE literature और be it for your ISC literature। now यहाँ पर थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, that is focusing on the keywords। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जहाँ पर भी, wherever it is required, you need to use important keywords to highlight your answer। तुम्हें अच्छे तरीके से keywords को यूज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम जब भी बुक से रीड कर रहे हो कोई भी स्टोरी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वो सारा कीवर्ड्स यू नीड टू कीप दोज थिंग्स इन योर ब्रेन, और जब भी तुम आंसर्स लिख रहे हो, यू नीड टू राइट ऑल दोज कीवर्ड्स। तो अगर तुम प्रॉपर कीवर्ड यूज कर तुम अपना आंसर्स लिखोगे, एंड इफ यू राइट the answers to the point, nobody can stop you from getting a very good marks in your semester 2, even if you have spoiled your semester 1 exams। अगर तुम semester 2 पे फोकस करते हो, सब कुछ accurately लिखते हो, जितना भी आंसर्स है, so nobody can stop you from getting a very good marks in literature। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, keep this thing in mind। Besides this, जितने भी class 12 students है, here I would like to recommend you a book। So this is the Oswal ISC question bank for your semester 2 for literature। Now why am I recommending you this book? जितने भी class 12 students हैं, अब तुम्हारा subjective based paper होने वाला है, just like your semester 1 तुमने MCQs का एग्जाम दिया, here also MCQs will be there, लेकिन besides that यहाँ पर तुम्हें ज़्यादातर questions, यहाँ पर सिर्फ 8 मार्क्स का MCQs आएगा, बाकी तुम्हारा theory based या फिर reference to context based, extract based questions आने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है, किस तरह से आंसर्स लिखना है, और यहाँ पर किस तरह से तुम्हें टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कैसे तुम्हें कीवर्ड्स यूज करना है, सारा चीज दिया हुआ है। तो तुम यहाँ पर गो थ्रू कर सकती हो। नंबर 1 थिंग इज, यहाँ पर तुम्हें समरी मिलेगा, जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का, चाहे वो तुम्हारा रेवरी से हो या फिर तुम्हारा इको से हो या फिर तुम्हारा टेम्पेस्ट से हो, सारा चीज का यहाँ पर समरी दिया हुआ है। समरी में
सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिया हुआ है, कैसे तुम्हें आंसर्स फ्रेम करना है वो भी दिया हुआ है. तो तुम यू कैन गो थ्रू दिस बुक. आई एम गिविंग यू द लिंक ऑफ दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन. डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. दिस इज फॉर IAC स्टूडेंट्स. एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ योर सेमेस्टर 2 IAC के लिए लिटरेचर का बुक मैं तुम्हें रेकमेंड कर रही हूँ. इंपॉर्टेंट बुक है, यू कैन गो थ्रू दिस. बहुत हेल्प करेगा तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का प्रिपरेशंस करने के लिए. तुम्हें ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह से तुम्हें क्वेश्चंस जो है आंसर्स को प्रिपेयर करना है. यहाँ पर तुम्हें टेम्पेस्ट यानी कि ड्रामा और तुम्हारा लिटरेचर में जो भी पोएम्स एंड स्टोरीज है वो भी दिया हुआ है. तो तुम डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो. लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बिसाइड्स दिस, जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, डोंट वरी, तुम्हारे लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कौन सा बुक रेफर करना चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन. अब देखो यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट तुम्हारा जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गोइंग थ्रू द मीनिंग. यहाँ पर तुम्हारा टेम्पेस्ट हो या फिर ड्रामा हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, तुम्हारा जितना भी मीनिंग्स है वो सब तुम्हारा शेक्सपियरियन लैंग्वेज में लिखा है. बट इंपॉर्टेंट है कि वो सारा ग्रीक माइथोलॉजीज या फिर तुम्हें जो भी मीनिंग्स रहे, डिफिकल्ट मीनिंग्स, जो भी तुम्हारा ग्रीक वर्ड दिया हुआ है, वो सारा वर्ड का मीनिंग्स तुम्हें पता होना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और गिव द मीनिंग्स ऑफ द लाइंस, ऐसा बोला जा सकता है. ऐसा क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले. तुम तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर भी चेक कर सकते हो, जो कि तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर है फॉर सेमेस्टर 2. उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चंस है. तो मीनिंग भी अच्छे तरीके से गो थ्रू करना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर लिटरेचर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था. That's all for this video. इसके साथ साथ तुम्हारा लिटरेचर्स का सेमेस्टर 2 के लिए अभी कितना चैप्टर्स कंप्लीट हुआ है ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. So that's all for this video. Thank you so much for watching.